गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज एसएससी किरण 9500 प्लस से त्रिकोणमिति का टाइप 3 हाइट एंड डिस्टेंस चल रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 पिछले वीडियो में किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। एक मीनार के आधार स्थल से क्षैतिज दिशा के दो बिंदुओं ए तथा बी से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 15 डिग्री तथा 30 डिग्री है। तदनुसार यदि ए तथा बी मीनार के एक ही दिशा में हो और ए बी बराबर 48 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। ऑप्शन दिया है 24√3 24, 24√2 96। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। एक मीनार के आधार स्थल से क्षैतिज दिशा के दो बिंदुओं, ये मीनार हमने ले लिया, ये मीनार है, इस मीनार के आधार स्थल से मतलब ये मीनार के आधार स्थल है। मीनार जमीन पर मतलब आधार से 90 डिग्री पर रहेगी। यहाँ आधार स्थल पर दो बिंदु है, दो बिंदु हमने ले लिया। पहला बिंदु इसे ले लिया, पहला बिंदु का नाम हमने ले लिया ए और दूसरा बिंदु का नाम ले लिया, मान लिया यहाँ पर ले लिए बी। दो बिंदु है के उन्नयन कोण क्रमशः मतलब ए तथा बी से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 15 डिग्री तथा 30 डिग्री है। मतलब मीनार के ये शीर्ष हुआ तो मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण ए से उन्नयन कोण कितना है और बी से उन्नयन कोण कितना है। एक से 15 डिग्री है और दूसरा से 30 डिग्री है, तो ये 15 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा। ऐसा क्यों होगा, ये क्यों नहीं 15 होगा। आपको बताया था कि 90 डिग्री के जैसे जैसे नजदीक आएंगे तो कोण का मान बढ़ता है, तो 90 डिग्री के नजदीक वाला जो भी कोण होगा बड़ा होगा, 90 डिग्री से दूर वाला जो कोण होगा छोटा होगा। उसके बाद देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि ए बी बराबर 48 मीटर, मतलब ये दिया गया है 48 मीटर। यहां से यहां की लंबाई आपके प्रश्न में दिया गया है, तो क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, ये ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप तुरंत बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। पहला तरीका इसका बताते हैं बाई लॉजिक। बाई लॉजिक आपको हम बहुत अच्छा से बताए हैं बेसिक वीडियो में। देखिए क्या बोल रहा है, आपके प्रश्न में ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई पूछ रहा है तो दूरी को आधा करते हैं, मतलब 48/2 और 15 से 30 हो रहा है तो ऊंचाई निकालने के लिए 1 से गुना करते हैं, मतलब ऊंचाई कितना निकल गया 24 मीटर। ये मेथड फर्स्ट हो गया। मेथड सेकेंड देखिए, मेथड सेकेंड बाई कंसेप्ट या बाई ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री का यूज करके भी आप इसे बना सकते हैं। कैसे, जो देखिए ध्यान से यहां समझना है कि आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोणों का योग सुदूर अंतः कोणों का योगफल के बराबर होता है। मतलब इस ट्रायंगल में अगर जो हम देखें इस ट्रायंगल में तो ये 15 डिग्री है, तो यहाँ पर कोण कितना होगा ताकि ये 30 डिग्री हो जाए, मतलब यहाँ पर कोण 15 डिग्री ही होगा, यहाँ पर भी कोण 15 डिग्री ही होगा, तभी 15 जोड़कर यहाँ 30 डिग्री है। मतलब किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोणों का योग अंतः सुदूर कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो बाह्य कोण जो दिया है 30 डिग्री, ये 15 यहाँ होगा, तभी ये 15 जोड़कर 30 होगा। अब देखिए यहाँ 48 है, तो ये वाला 15 डिग्री के सामने वाला भुजा ये है और ये 15 डिग्री के सामने वाली भुजा ये है। आप ये भी जानते हैं बराबर कोण के सामने वाले भुजा बराबर होते हैं, तो इस 15 डिग्री के सामने वाली भुजा 48 मीटर का है, तो इस 15 डिग्री के सामने वाली भुजा भी 48 मीटर का होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर होगी, क्योंकि ये 15 मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद देखिए आप ये जानते हैं कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण की आधी होती है, ये भी आपको बताए थे हम। तो ये 48 मीटर हो गई, ये 48 मीटर है। तो इस ट्रायंगल में अगर जो हम देखें, इस ट्रायंगल में अगर जो देखें तो देखिए ध्यान से क्या दिख रहा है कि ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा ये h है, मतलब ये कर्ण है, तो कर्ण की आधी होगी मतलब 24, इसका ये आधी होगी। आधी मतलब कितना 48/2, तो 24 मीटर आपके प्रश्न का डायरेक्ट आंसर चला आया बाई ज्योमेट्री से। फिर से बता देते हैं, यहाँ 15 डिग्री था तो यहाँ भी 15 होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ 30 डिग्री है। फिर बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होते हैं, ये 48 है तो ये भी 48 होगी। और अभी इस ट्रायंगल में देखेंगे तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा इस कर्ण की आधी होती है, मतलब 24 हो गई। तीसरा लॉजिक किसका है, मेथड थर्ड इसका आपको बता देते हैं। मेथड थर्ड क्या है, बाई कंसेप्ट, मतलब ये h है तो यहाँ 15 डिग्री है, तो पूरा बड़ा ट्रायंगल में अगर जो हम देखें, बड़ा ट्रायंगल में देखें तो यहाँ से यहाँ की लंबाई क्या होगी, यहाँ से यहाँ की लंबाई h 15 है तो h cot 15 डिग्री होगी। अब देखिए इस ट्रायंगल में मतलब 30 डिग्री वाला ट्रायंगल में देखेंगे तो h ये है तो यहाँ 30 डिग्री है, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ की लंबाई क्या होगा h
कॉट 30 डिग्री। तो ये 48 मीटर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ की लंबाई में से यहाँ से यहाँ की लंबाई घटावेंगे तो 48 मीटर हमें मिल जाएगा। यानी कि 48 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, इतना लंबाई में से इतना लंबाई घटावेंगे, मतलब इतना लंबाई कितना है, h cot 15, h cot 15 माइनस इतना घटाएंगे मतलब h cot 30, h cot 30। अब आपको cot 15 का मान आना चाहिए। tan 15 होता है 2 माइनस रूट 3, tan 15 होता है 2 माइनस रूट 3, तो cot 75 भी होगा 2 माइनस रूट 3। cot 15 कितना होगा, tan 15 होता है 2 माइनस रूट 3, तो cot 15 1/2 माइनस रूट 3, उसको परिमेयकरण करेंगे तो 2 प्लस रूट 3 होगा, यही tan 75 का भी मान होगा। आपको ये आना चाहिए। तो cot 15 का मान कितना, पहले h कॉमन ले लेते हैं, h कॉमन ले लेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए cot 15 का मान कितना होता है 2 प्लस रूट 3, cot 30 का मान कितना होता है tan 30 1/√3, तो cot 30 कितना होगा √3, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, ध्यान से देखिए 48 बराबर h, यहाँ पर तो सिर्फ 2 प्लस ये √3 कैंसिल हो गया, मतलब h गुना सिर्फ 2 बचा, ये 2 से कैंसिल कर देंगे, मतलब h बराबर कितना चला आया 24। तो ये h निकालने के आपके 3 तरीका हमने बताया, बेसिक वीडियो में भी आपको हम तीनों तरीका बताए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, हम हर एक क्वेश्चन को तीनों तरीका से नहीं बताएंगे, सिर्फ कोई एक ही तरीका बताएंगे ताकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं हो। उसी प्रकार से जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मतलब पिछला वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे उसमें डायरेक्ट आपको बताया है, तो उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तदनुसार यदि विमान 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो विमान की गति बताइए। इस क्वेश्चन को भी आप तुरंत बना सकते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए ध्यान से क्या है, जो ये सबसे पहले मान लिया कि जमीन है, ये जमीन है, जमीन पर मान लिए कि कोई भी एक बिंदु है, मान लिए कि यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ से हम जहाज को देख रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि जहाज है, यहाँ पर जहाज है, ये जमीन है, यहाँ पर बिंदु है, यहाँ से हम जहाज को देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है जहाज से, जहाज यहाँ है तो जहाज से उन्नयन कोण कितना बन रहा है आपके प्रश्न में दिया है। सबसे पहले पृथ्वी के एक बिंदु से, ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के एक बिंदु हमने मान लिया, ये कोई बिंदु है पृथ्वी पर, पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये विमान है तो विमान का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। सबसे पहले ये कंसेप्ट आप समझे, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे फिगर ड्रा करेंगे, आप तुरंत आंसर आ जाएगा। पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, 15 सेकंड की उड़ान के बाद, मतलब विमान अभी यहाँ पर है तो 15 सेकंड के बाद मान लीजिए कि इधर गया या इधर भी जा सकता है, लेकिन मान लीजिए कि इधर गया 15 सेकंड में, तो 15 सेकंड में मान लीजिए कितना दूरी तय किया 15 सेकंड में, तो विमान अब यहाँ से यहाँ पर चली आई, मतलब यहाँ पर, तो बोल रहा है कि 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, मतलब इसी बिंदु से उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री, मतलब ये वाला कोण कितना है 30 डिग्री। तो यदि विमान 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो विमान की गति बताइए। मतलब यहाँ से यहाँ हाइट आपके प्रश्न में दिया गया है, मतलब ये जो जमीन से ऊंचाई है या यहाँ से भी ले सकते हैं, जमीन की ऊंचाई कितना दिया गया है, मतलब विमान उड़ रहा है जमीन से कितना ऊंचा पर 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये वाला भी 1500√3 मीटर होगी, 1500√3 मीटर। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है विमान की गति क्या है, इसे आप तुरंत बना सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। गति बराबर क्या होता है, गति मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि 15 सेकंड में तय की गई चाल, दूरी पहले निकालेंगे तभी चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो समय तो आपको मालूम है, समय कितना मालूम है, समय दिया गया है 15 सेकंड, समय दिया गया है 15 सेकंड, लेकिन 15 सेकंड में कितना दूरी तय किया है ये दूरी आपको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम दूरी निकाल लेंगे, 15 सेकंड में कितना दूरी तय की, यहाँ पर दूरी रख देंगे, आपके प्रश्न का आंसर चला आएगा। तो दूरी निकालने के लिए आपको शॉर्टकट में हम बताए थे कि दूरी निकालने के लिए ऊंचाई को दुगना करना है, दूरी निकालने के लिए ऊंचाई को दुगना करना है, मतलब 1500√3 गुना 2 करेंगे, जितना ऊंचाई दिया रहेगा पृथ्वी से जहां हवाई जहाज उड़ रहा है तो ऊंचाई को दुगना किया सबसे पहले,
उसके बाद एंगल देखेंगे 30 से 60 हो रहा है, तो इस केस में क्या करते हैं, दूरी निकालने के लिए भाग करते हैं, कितना से, √3 से। तो यहाँ देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 15 दूनी कितना हो गया, 30/100। मतलब आप 15 सेकेंड में विमान कितना दूरी तय किया, 30/100 मीटर। ये मीटर में हुआ, क्यों मीटर में हुआ, क्योंकि ये मीटर में था। तो यहाँ पर रख देंगे, मतलब कितना, 30/100/15, 30/100/15। ये मीटर है, ये सेकेंड है, तो मीटर प्रति सेकेंड में आंसर आएगा 15 दूनी 30, मतलब कितना, 200 मीटर प्रति सेकेंड। 200 मीटर प्रति सेकेंड आपके प्रश्न का आंसर हो गया। या आप इसे अगर जो क्वेश्चन में रहता किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करते, 200 गुना 18/5 करते, ये क्या हो जाता, किलोमीटर प्रति घंटा में। मतलब 40/5 तो कितना हो जाता, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछता तो, लेकिन ऑप्शन दिया है मीटर प्रति सेकंड में, तो 200 मीटर प्रति सेकंड आपके प्रश्न का आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को हम दूसरा तरीका भी बता देते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, बाय लॉजिक, मतलब कंसेप्ट का यूज करके आपको बताते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। इस बड़ा ट्रायंगल में सबसे पहले लेते हैं, बड़ा ट्रायंगल मतलब कौन, ये ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में ले रहे हैं, इस ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ये 1500√3 है, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना होगी, आप जानते हैं कि 30 डिग्री के संगत भुजा को निकालने के लिए √3 से गुना करते हैं, मतलब 1500√3 तो है ही ये। मतलब अगर आप ये बेसिक अगर तो नहीं जानते होंगे तो बता देते हैं, यहाँ पर अगर जो 30 डिग्री है और यहाँ h है, तो ये कितना होता है, h गुना √3। मतलब उसी प्रकार से यहाँ पर h के जगह पर इतना है, तो ये 30 डिग्री के संगत कितना होगा, जितना h दिया है उतना गुना √3, तो √3 गुना √3 3 होता है, तो 1500 गुना 3 कितना हो जाएगा, 4500। मतलब यहाँ से यहाँ की लंबाई 4500 हो गई। अब देखते हैं इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखेंगे तो कितना एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में 60 डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो 60 डिग्री का यूज करेंगे। मतलब आपको ये आना चाहिए, जैसे अगर जो यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, तो क्या करते हैं, √3 से भाग करते हैं, मतलब h/√3 करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना h दिया है, 1500√3, 1500√3 दिया है h, और √3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500। मतलब यहाँ से यहाँ की लंबाई 1500 हो गई, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई जो शेष बचा कितना होगा, टोटल यहाँ से यहाँ 4500 है, यहाँ से यहाँ 1500 है, मतलब 4500 माइनस 1500, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना निकल कर चला आया, 3000। तो 15 सेकेंड में 300 मीटर की दूरी तय की, 1500 सेकेंड में 300 मीटर की दूरी तय की, तो 4 कितना हो जाएगा, बस यही हो जाएगा 300/15, मतलब 200 मीटर प्रति सेकेंड। आप ऐसे भी बना सकते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही आसान है, इसमें अल्फा बीटा करके दिया है। ये सारे क्वेश्चन सीजीएल में हमेशा पूछे जाते हैं, जिसमें एंगल 15 डिग्री 30 डिग्री के जगह पर क्या दे देता है, x/y दे देता है या अल्फा बीटा दे देता है। मतलब एंगल आपको एग्जैक्ट नहीं देगा, एक्चुअल जो वैल्यू होता है एंगल का 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री वो चीज नहीं देगा, उसके जगह पर x डिग्री y डिग्री दे देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, 10, क्वेश्चन नंबर 10। 9 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, जो एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष एवं अधोभाग से उन्नयन कोण क्रमशः x और y है, तदनुसार यदि उस पेड़ की ऊंचाई स्मॉल h मीटर हो तो भवन की ऊंचाई कितने मीटर होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भवन और पेड़ दोनों में बड़ा छोटा कौन है, जो पहले आपको डिसाइड करना है। तो क्या लिखा है, एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष एवं अधोभाग से। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, जहां से लिखा है रेशियो में भी आप पढ़े होंगे, जिसके साथ का या से लगा रहता है वह हर में होता है, तो आप जानते हैं, मतलब वहां से स्टार्ट करते हैं। तो से लगा है मतलब वहां से पढ़ेंगे, क्या लिखा है, पेड़ के शीर्ष एवं अधोभाग से, यानी कि पेड़ छोटा है और भवन बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण कब बनता है, जब हम नीचे होते हैं और वस्तु हमसे ऊपर होती है। तो यहाँ लिख रहा है एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष एवं अधोभाग से उन्नयन कोण, मतलब पेड़ छोटा है, मतलब एक तरफ हमने ले लिया कि ये पेड़ है, ये पेड़ है और ये भवन है, ये पेड़ है और ये भवन है। भवन को और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये भवन है, ये पेड़ है और ये भवन है। दोनों के बीच की दूरी कुछ हमने मान लिया, ये आपके प्रश्न में दिया भी रह सकता है।
दिया गया है आपके प्रश्न में एक भवन के शीर्ष के साथ, एक भवन के शीर्ष के साथ, ये क्या है? भवन है, ये भवन है, ये भवन के क्या हो गया? शीर्ष हो गया, ये भवन के शीर्ष हो गया, ये भवन के क्या हो गया? अधोभाग, ये भवन के अधोभाग हो गया। देखिए ध्यान से क्या लिखा, ये पेड़ का भवन का शीर्ष हो गया और ये भवन का अधोभाग हो गया। एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष एवं अधोभाग से उन्नयन कोण क्रमशः x और y है। मतलब ये भवन के शीर्ष से पेड़ के शीर्ष का और पेड़ के भवन का उन्नयन कोण क्रमशः इसके साथ x और इसके साथ y है। तो सबसे पहले यहां से हम एक क्षैतिज रेखा ड्रा कर देते हैं जमीन के समानांतर। तो यहाँ मतलब भवन के शीर्ष से पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया है? x, और इसी भवन के शीर्ष और पेड़ के अधोभाग, पेड़ के दिया गया है प्रश्न में एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष एवं अधोभाग से, पेड़ के शीर्ष एवं पेड़ के अधोभाग से, ये भवन के अधोभाग है और ये पेड़ के अधोभाग है। तो पेड़ के अधोभाग से, ये पेड़ के शीर्ष हो गया, पेड़ के शीर्ष से उन्नयन कोण बन रहा है x और पेड़ के अधोभाग से उन्नयन कोण यहां से यहां मिलाएंगे तो कितना बन रहा है? ये y। पहले आपको फिगर बना लेना चाहिए, फिगर अगर जो बना लेंगे तो तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। और ये दिया गया है आपके प्रश्न में कि पेड़ की ऊंचाई कितना है? पेड़ की ऊंचाई दिया गया है h मीटर, मतलब स्मॉल h। तो इस भवन की ऊंचाई आपको बताना है। मान लीजिए कि ये भवन की ऊंचाई क्या है? कैपिटल H, कैपिटल H, मतलब यहां से यहां भवन की ऊंचाई क्या हो गई? कैपिटल H, कैपिटल H हमने मान लिया भवन की ऊंचाई। तो ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यहां से यहां पेड़ की ऊंचाई स्मॉल h है, तो यहां से यहां भी पेड़ की ऊंचाई स्मॉल h ही होगी और शेष ये जो बचा ये कितना होगा? पूरा यहां से यहां कैपिटल H माने हैं तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h, यहां से यहां की लंबाई हो जाएगी। तो इतना कंसेप्ट आप समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए क्या यूज करेंगे, जो आपको ये बताए थे ना हम कि यहाँ पर एंगल थीटा है, यहाँ h है, तो ये क्या होता है? h cot थीटा, उसी का यूज करेंगे। देखिए ध्यान से इस ट्रायंगल में देखते हैं तो इस ट्रायंगल में देखने पर ये पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ की लंबाई h माइनस h है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा? h माइनस h इंटू कॉट x। उसी प्रकार से अब बड़ा ट्रायंगल में अगर जो हम देखें, बड़ा ट्रायंगल मतलब क्या? बड़ा ट्रायंगल मतलब इस ट्रायंगल में, बड़ा ट्रायंगल मतलब क्या? इस ट्रायंगल में हम देखें मतलब y वाला जो कोण बन रहा है इसमें, जिसमें क्या दिख रहा है? ये यहाँ से यहाँ की लंबाई h है, ये y है, तो क्या हो जाएगा? h cot y। बस अब ध्यान देने वाली ये है कि ये यहाँ से यहाँ की लंबाई मतलब ये लंबाई और ये लंबाई दोनों समानांतर है, बराबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं इतना बराबर इतना, यानी कि h माइनस h cot x बराबर कैपिटल H cot y। अब इसे हल कीजिए तो क्या हो जाएगा? h cot x माइनस स्मॉल h cot x बराबर कैपिटल H cot y। कैपिटल H वाले को इस तरफ एक तरफ कर देंगे, पहले से h cot x इधर है, इधर आएगा तो कैपिटल H cot y, और ये इस तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? h cot x। ध्यान दीजिए कि दोनों में h कॉमन है, दोनों में h कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? cot x माइनस cot y। हमें कैपिटल H का मान चाहिए तो कैपिटल H बराबर क्या हो जाएगा? इधर स्मॉल h cot x है, ये बटा में चल जाएगा उस तरफ, मतलब कितना हो जाएगा? cot x माइनस cot y। ये आपके प्रश्न का ऑप्शन नंबर है h cot x बटा cot x माइनस cot y, ऑप्शन नंबर है थर्ड। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप ऐसे बनाएंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही इजी है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? जो इस प्रकार के प्रश्न को आप तुरंत बना सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, अगर आप थ्योरी अच्छा से पढ़े होंगे तो इसे तुरंत बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है जिस समय, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जिस समय 15 मीटर लंबे खंभे की छाया 15/√3 मीटर हो, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? मतलब ये कोई खंभा है, यहाँ पर ये सूर्य है, ये सूर्य है, तो दिया गया है जिस समय 15 मीटर लंबे खंभे की छाया, ये खंभा है, खंभा कितना मीटर लंबा है? खंभा है जो 15 मीटर लंबा है, तो खंभा जमीन के साथ 90 डिग्री बनावेगी, तो इस खंभा की छाया ये है, छाया कितना बन रही है? छाया बन रही है 15/√3 मीटर।
तो आपसे पूछ रहा है ये ओनियन कोण कितना होगा जो, तो कोई भी इस प्रकार के क्वेश्चन रहे ओनियन कोण पूछे मतलब क्या लगाना है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, मतलब ये खंभा की लंबाई हो गई, तो tan थीटा बराबर बोल सकते हैं लंबाई बटा परछाई भी, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। मतलब कितना हो गया tan थीटा बराबर हो गया लंबाई कितना 15 बटे ये कितना 15 बटा √3, ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 ऊपर चल जाएगा, मतलब tan थीटा बराबर √3 और √3 का मान कितना होता है tan 60, मतलब tan थीटा बराबर कितना हो गया tan 60, तो थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री, या रेडियन में बोले तो कितना होगा पाई बटा 3 रेडियन, मतलब रेडियन में भी पूछ सकता है, यहाँ तो डिग्री में ही पूछा है तो 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है जो आपको बताते हैं, उसको रेशियो से भी बना सकते हैं, एक्स मानकर भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 11 के बाद 12, एक दो क्वेश्चन और करेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 12, बराबर ऊंचाई के दो खंभे एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़े हैं, सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से उनके शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, प्रत्येक खंभे की मीटर में ऊंचाई क्या है। ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं। बराबर ऊंचाई के दो खंभा है, मान लीजिए कि पहला खंभा ये है और दूसरा खंभा ये है, दोनों बराबर ऊंचाई के हैं, और ये दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है खंभा, बीच में कोई भी बिंदु है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी बिंदु, जरूरी नहीं कि एकदम बीचों बीच में है, मतलब ये दोनों खंभा के बीच में है, जरूरी नहीं कि ये मिडिल पॉइंट मतलब मध्य बिंदु है, सिर्फ दिया है कि दोनों खंभा के बीच कोई बिंदु है जहां से ये, और ये कितना दिया गया है 100 मीटर है, ये कितना है दोनों जो खंभा है, दोनों ये मान लिया पहला खंभा है, ये दूसरा खंभा है, ये खंभा है, दोनों खंभा के बीच की दूरी 100 मीटर दिया है, और ये भी लिखा है कि सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से उनके शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यहाँ बिंदु मान लिए तो इस पहला खंभा के शिखर ये हुआ, दूसरा खंभा के शिखर ये हुआ, तो इसके साथ यहाँ पर जैसे पहला बिंदु ये है और यहाँ पर ये है, मतलब दूसरा खंभा के शिखर, तो एक के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है तो दूसरे के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। प्रश्न में लिखा गया है पूरा डिटेल से कि सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से उनके शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो पहला खंभा के शिखर से मान लिया कि 30 डिग्री बन रहा है, तो दूसरा खंभा के शिखर से 60 डिग्री बन रहा है। तो आपसे पूछ रहा है प्रत्येक खंभा की ऊंचाई, इस खंभा को निकालेंगे तो इस खंभा की ऊंचाई कितनी होगी, मतलब ये h, तो ये भी h आपके प्रश्न में दिया है कि बराबर ऊंचाई वाले दो खंभा और दोनों खंभों के बीच की दूरी 100 मीटर दिया है। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को तुरंत कैसे बनावेंगे। जो आपको सबसे पहला तरीका बताते हैं, क्या पहला तरीका बताते हैं रेशियो से। रेशियो में आप जानते होंगे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री, हमने थ्योरी बहुत डिटेल से बताया है कि रेशियो क्या होता है 3:1 होता है। मतलब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको रेशियो मेथड से बताने जा रहे हैं। आप जानते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री तो 3:1 होता है, मतलब 100 को बांटना है 3:1 में। तो आप जानते हैं किस प्रकार बांटते हैं, यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना होगा, मतलब 3 4 यूनिट का वैल्यू कितना है 100, 4 यूनिट का वैल्यू 100 है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 100/4, तो 3 यूनिट यहाँ से यहाँ का मान निकालेंगे तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 100/4 गुना 3, यानी कि ये कितना हो जाएगा 100/4 गुना 3। उसी प्रकार से यहाँ की लंबाई कितना हो जाएगा 100/4 गुना 1, मतलब ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ की लंबाई 75, यहाँ से यहाँ की लंबाई 25, मतलब ये यहाँ से यहाँ की लंबाई अब एक्चुअल कितना निकल गया 25 और ये कितना निकल गया 75। आप इस ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रश्न में ध्यान से देखिए दिया गया है कि बराबर ऊंचाई के दो खंभे 100 मीटर की चौड़ी सड़क पर दोनों आमने सामने खड़े हैं और सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से उनके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मतलब पहले 30 डिग्री है, उसके बाद कितना है 60 डिग्री है, 30 डिग्री फिर 60 डिग्री, ठीक दिया गया है प्रश्न में। तो देखिए इसे बनाने जा रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं रखा है, आपको क्या करना है जो ध्यान से देखिए, ये 25 है, ये 25 है, तो इतना यहाँ पर कितना होगा, ये इस ट्रायंगल में आपको इस प्रकार बता देते हैं, ये इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, इस ट्रायंगल का हम यूज करेंगे तो ये 60 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री, तो ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो ये 25 है, तो 30 डिग्री का संगत भुजन निकालने के लिए क्या करते हैं √3 से गुना करते हैं, मतलब h बराबर कितना हो जाएगा 25√3। यहां से भी निकाल सकते हैं, तो 25√3 आना चाहिए। क्यों, देखिए ये 30 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है ही,
तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। अब 60 डिग्री के संगत भुजन निकालने के लिए क्या करते हैं, √3 से भाग करते हैं। मतलब ये 75 है, ये 75 है, तो ये कितना होगा 75 बटा √3। अब इसे परिमेयकरण कर देंगे तो √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो √3 गुना √3 3 होता है, मतलब 25 या 75, तो कितना चला आया 25 √3। ये पहला तरीका रेशियो मेथड से। दूसरा तरीका आपको x मान कर भी बता देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ की लंबाई हमने x मान लिया, यहाँ से यहाँ की लंबाई x, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना होगी, टोटल 100 है तो 100 माइनस x होगी। यहाँ समझे, यहाँ से यहाँ की लंबाई x माना तो ये कितना होगा, टोटल 100 है तो 100 माइनस x। अब देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये h कितना होगा 30 डिग्री के लिए कितना होगा √3 गुना h गुना √3 या √3h होगा, √3h। इतना समझे, ध्यान से देखिए ये पूरा कितना है, पूरा h है तो h बराबर क्या होगा जो बता रहे हैं, ये कितना है x, ये कितना है यहाँ से यहाँ की लंबाई जो लिए x, और ये 30 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, मतलब x गुना √3 या √3 गुना x, जो भी लिखिए। उसी प्रकार से इसको हम निकालने जा रहे हैं, ये कितना है 100 माइनस x, यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना है 100 माइनस x, तो ये h कितना होगा जो 60 डिग्री के लिए क्या होता है √3 से भाग होता है, मतलब ये वाला भुजा कितना निकल कर चला आएगा 100 माइनस x बटा √3। तो ये दोनों जो पहला खंभा दूसरा खंभा दोनों बराबर है तो क्या होगा 100 माइनस x बटा √3, पहला खंभा की ऊंचाई है दूसरा खंभा की ऊंचाई √3x, दोनों बराबर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 गुना √3 3 into x 3x हो जाएगा, मतलब 100 माइनस x बराबर 3x, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 4x, तो x बराबर कितना निकल कर चला आया 25, x बराबर 25 निकल कर चला आया तो x का मान यहाँ रख देंगे तो √3 गुना x मतलब 25 √3 हो गया, यहाँ से भी निकाल सकते हैं तो 25 √3 ही आएगी। मतलब आपने देखा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को हमने दोनों तरीका से बता दिया, रेशियो से और जो x मानकर बनाते हैं उससे भी। हालांकि x मानकर आपको बनाना नहीं है, डायरेक्ट रेशियो से ही बनाइएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, बस लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ज्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, यदि धरातल से किसी खंभे के शीर्ष का अवनयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री किया जाता है तो 50 √3 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई कितनी घट जाएगी। मतलब ये खंभा सबसे पहले कितना है 50 √3 मीटर, 50 √3 मीटर, ये धरातल है, धरातल है तो धरातल पर दिया गया है क्या कि उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़ाकर 60 डिग्री कर दिया गया है। आप जानते हैं ना कि पहले कोण यहाँ पर जो भी रहेगा, यहाँ पर दो बिंदु रहता है, दो बिंदु रहता है, यहाँ तो 90 डिग्री होगा ही, तो 30 डिग्री से बढ़ाकर 60 डिग्री कर दिया गया है। इसका मतलब आप यहाँ 30 डिग्री लिखेंगे, यहाँ 60 डिग्री लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि 90 डिग्री के नजदीक वाला भुजा बड़ा होती है। तो यहाँ शून्य को सबसे पहले बनावेंगे, ध्यान से देखिए, ये वाला कितना होगा 30 डिग्री और ये वाला कितना होगा 60 डिग्री। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दिया गया है कि ऐसा करने से खंभे की छाया की लंबाई कितनी घट जाएगी। मतलब जब 30 डिग्री था तो छाया यहाँ से इतना बन रहा था, जब 60 डिग्री हो गया तो छाया इतना ही बना, मतलब इस छाया की लंबाई कितना घटा जो वही आपसे पूछ रहा है। मतलब इसे दूरी बोल सकते हैं, दूरी बोल सकते हैं। तो आपको बताए थे शॉर्टकट में, मतलब इसका बहुत ही शॉर्टकट बताए थे कि दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भाग करते हैं। सबसे पहले ऊंचाई को दुगना करेंगे, दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ऊंचाई दिया रहता है उसे 2 से गुना करते हैं। उसके बाद एंगल देखते हैं क्या दिया गया है 30 से 60, तो 30 60 के लिए ऊंचाई निकालने के लिए √3 से गुना और दूरी निकालने के लिए √3 से भागा करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, मतलब 100 मीटर की लंबाई खंभे की जो होगी घट जाएगी। मतलब ये 100 मीटर चला है आपके प्रश्न का आंसर। इसका दूसरा तरीका आपको बता देते हैं, दूसरा तरीका भी कोई ज्यादा लंब नहीं है, उसका बेसिक से यूज करके ही देखिए ध्यान से। दूसरा तरीका ये 50 √3 है, पूरा यहाँ से यहाँ की लंबाई जैसे h मानते थे, ये 30 था तो क्या लिखते थे h cot 30। उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ की लंबाई क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ की लंबाई क्या लिखेंगे, h के जगह पर कितना है 50 √3 cot 30। उसी प्रकार से यहाँ की लंबाई क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ की लंबाई लिखेंगे 50 √3 cot 60। तो ये लंबाई कितना निकल कर चला आएगा, ये लंबाई कितना निकल कर चला आएगा, यहाँ से यहाँ की लंबाई में से यहाँ से यहाँ की लंबाई घटावेंगे, यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा 50 √3 cot 30 माइनस 50 √3 cot 60। अब इसे हल कीजिए और आंसर पाइए। 50 √3 सबसे पहले कॉमन ले लेंगे तो cot 30 माइनस कितना हो जाएगा cot 60। अब cot 30 का मान आना चाहिए, tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 कितना होगा √3 होगा, tan 60 होता है
3 तो cot 60 कितना होगा 1/√3। अब इसे हल करेंगे तो 1√3 गुना √3 3 माइनस 1 2/√3 मतलब 50√3 गुना कितना हो जाएगा 2/√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा मतलब 50 दूनी 100 मीटर चलाया। हमने देखा क्वेश्चन नंबर 30 तक। क्वेश्चन नंबर 14 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर मेरा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर शेयर करें।